हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन क्लॉक। तो क्लॉक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक छोटा टॉपिक है और इसमें बहुत कम वैरायटी है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्लॉक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन है कि आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन टाइम इज गिवन। मीन्स टाइम दिया रहेगा, आपको सिंपली एंगल फाइंड करना है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिवर्स रहेगा। मीन्स आपको एक किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर आवर में आपको एंगल दिया रहेगा, अब टाइम फाइंड करना रहेगा। यानी एग्जांपल में आप देखें कि अगर सपोज आपको दिया है एग्जांपल कि 1 से 2 के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 90 डिग्री किस टाइम पे बनेगा, या 180 डिग्री या 30 डिग्री किस टाइम पे आपको बनेगा, तो वो फाइंड करना है। देन थर्ड क्वेश्चन जो है फाइंड द करेक्ट टाइम व्हेन क्लॉक इज टू फास्ट और टू स्लो। यानी घड़ी अगर आपको गलत टाइम मीन्स घड़ी में अगर प्रॉब्लम है, या तो फास्ट चल रही है या स्लो, तो उस टाइम में जो है वॉच या क्लॉक कब आपको करेक्ट टाइम शो करेगी वो आपको फाइंड करना है। तो ये आपका 3 टाइप का प्रॉब्लम है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये तीनों टाइप का प्रॉब्लम कवर करने का ट्राई करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है कि आप पहला क्लॉक समझ लेते हैं कि तो बेसिकली क्लॉक आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, डिजिटल टाइप एंड एनालॉग टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपको डिजिटल टाइप है और सेकेंड वन है एनालॉग टाइप है। तो डिजिटल के रिलेटेड तो आपका कोई क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में या क्लॉक के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे आवर हैंड और मिनट हैंड का एंगल का कोई टर्म ही नहीं आता है, ये डायरेक्टली आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो आपका जो भी क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा एनालॉग क्लॉक का या एनालॉग टाइप क्लॉक का। तब यहाँ एनालॉग क्लॉक में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो देखते हैं, इसमें अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए एनालॉग क्लॉक में 3 हैंड होते हैं, मीन्स देयर आर 3 हैंड्स इन द क्लॉक। तो पहला आप देखेंगे कि ये जो शॉर्ट हैंड है दैट इज नोन एज आवर हैंड। देन हेयर दिस वन हैंड इज सेकेंड हैंड एंड दिस वन मिनट हैंड। तो देखिए ये सेकेंड हैंड का आपका कोई यूज नहीं है आपके प्रॉब्लम में, यानी सेकेंड हैंड के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन एराइज नहीं होगा। यानी आपका जो है आपका ये 2 हैंड बच गया, आपको आवर हैंड और ये मिनट हैंड। यानी जो भी क्वेश्चन आपको रियलाइज होगा ये आपको मे बी यहाँ पे एंगल पूछ दिया जाए, या आपको पूछेगा कि 10 बजकर ये जो है 10 और 11 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वॉच है या क्लॉक है इसको 12 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 12 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो 12 पार्ट है, ये 12 पार्ट जो है आपको आवर शो करती है। और यहाँ पे सब डिवीजन देखेंगे, स्मॉल डिवीजन, तो ये 60 डिवीजन है। तो ये 60 डिवीजन आपको मिनट इंडिकेट करता है और ये जो 12 जो है आवर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो 12 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये जो सर्कल है यानी 360 डिग्री। तो पर आवर जो होगा ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, यानी हर एक आवर में जो एंगल होगा 30 डिग्री। ये जो है आपका 30 डिग्री, दिस वन 30 डिग्री, यानी एक आवर के बीच में जो एंगल होगा यानी 1 to 2 या 2 to 3 जो 30 डिग्री। अगर मैं बोलूँ कि 1 to 4 कितना होगा, तो देखिए 30 30 30 मीन्स 90 डिग्री, या 4 to 6 कितना होगा तो 60 डिग्री। देखिए तो 1 आवर में जो एंगल बनेगा आपको 30 डिग्री। तो चलिए अब यहाँ पे एक और टर्म देखते हैं कि ये मिनट हैंड है। तो मिनट हैंड जो है आपको ये वापस इसी इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ये अगर ये 12 पे है या यहाँ पे 12 पे देखे तो वापस इसी पॉइंट में आने के लिए उसको 60 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे अगर ये टर्म समझ रहे हैं कि इन 1 आवर और इन 60 मिनट मिनट हैंड कंप्लीट 360 डिग्री, यानी 1 घंटे में जो है मिनट हैंड जो है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, इट मीन्स 360। तो 360 आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं सी कि 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, तो 360 बाई 60, इट मीन्स 6 डिग्री। यानी मिनट हैंड जो है 1 मिनट में जो एंगल स्वैप करेगा वो कितना एंगल होगा, ये एंगल जो बनेगा अगर यहाँ पे आया तो ये एंगल जो बनेगा वो आपको 6 डिग्री। बट फॉर आवर हैंड
क्योंकि जब मिनट हैंड मूव हो रहा है तो उस टाइम में जो है आपको आवर हैंड भी मूव होगा। तो आवर हैंड मूव होगी तो वो क्या होगा, तो आवर हैंड को आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये टू पे है तो टू पे वापस इसको आने के लिए 12 आवर लगेगा, या सिंपली यहाँ पे जो आवर हैंड है इसको वापस यहाँ पे आने के लिए, ये जो आवर हैंड देख रहे हैं वापस 12 पे आने के लिए इसको 12 आवर लगेगा। इट मीन्स इन 12 आवर और वी कैन से इन 720 मिनट्स आवर हैंड कंप्लीट 360 डिग्री। तो पर आवर में कितना होगा, मीन्स इन 1 आवर क्या होगा 360/12 यानी 30 डिग्री जो है आवर हैंड मूव होगा। तो आप यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि अगर ये मिनट हैंड वापस यहाँ पे 12 पे आया तो उस टाइम में मिनट हैंड तो रुका हुआ नहीं रहेगा ना, वो भी तो मिनट हैंड वो आपको उस टाइम में कहाँ पे जाएगा 1 पे, यानी 1 पे में से ये क्या 30 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 आवर इन 1 आवर आपको ये मिनट हैंड रॉन्ग लग गया, आवर हैंड जो है आपको 360/12 मीन्स 30 डिग्री, और इन 1 मिनट आवर हैंड कवर 30/60 मीन्स हाफ डिग्री, यानी हाफ डिग्री जो है आवर हैंड मूव होगा 1 मिनट में। तो अगर ये दोनों देखिए कि मिनट हैंड 6 डिग्री मूव हो रहा है और आवर हैंड हाफ डिग्री, तो दोनों का मोशन तो एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर बोले कि दोनों 1 मिनट में कितना एंगल स्वाइप हुआ, तो रिलेटिव आपको यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि देखिए ये 6 डिग्री मूव हो रहा है और सेम टाइम में ये हाफ डिग्री मूव हो रहा है, यानी एक्चुअली दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रह गया, तो 6 माइनस 0.5 इट मीन्स 5.5 डिग्री, यानी 5.5 डिग्री रह गया। तो 5.5 को या 5.5 को हम लिख सकते हैं 11/2, क्योंकि दोनों तो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, ये भी आपको हाफ डिग्री हो रहा है, एक 6 डिग्री, यानी आपको डायरेक्शन सेम है। तो 6 माइनस में हाइयर माइनस लोअर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि 11/2 मीन्स 5.5 डिग्री। और ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो ये आगे आपको हर एक प्रॉब्लम में इसका यूज होगा। ये 11/2 या 2/11 कैसे यूज करते हैं तो आगे देखेंगे, हर एक प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। तो आपको इसमें पहला आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि इन 1 मिनट जो है मिनट हैंड कवर 6 डिग्री और इन 1 मिनट आवर हैंड कवर हाफ डिग्री। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, यानी 1 मिनट में ये दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो 5.5 डिग्री और वी कैन से 11/2 डिग्री। तो ये 2 पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका इसमें जितने भी आपको प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ क्लॉक। तो चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड देखते हैं फॉर्म। तो देखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्लॉक। तो देखिए एंगल मेड बाय मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो देखिए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे पे ओवरलैप भी होगा, मीन्स 0 डिग्री एंगल, और 90 डिग्री 180 डिग्री। तो ये 3 कंडीशन है जो स्टैंडर्ड आपको एग्जाम में टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्जाम में आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम पूछे रहते हैं। तो आपको ये इस पे नहीं पूछा रहेगा कि 1 आवर में कितना, क्योंकि 1 आवर में तो नॉर्मली बता देंगे। आपको पूछा रहेगा कि 12 आवर में जो है ओवरलैप कितने टाइम्स होगा। तो देखिए इन 1 आवर 1 टाइम्स, तो 12 आवर में 12 होना चाहिए, लेकिन ये 11 कैसे आ रहा है, तो आपको ये मैं आपको एनिमेशन और वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा। देन देखिए 90 डिग्री 2 टाइम्स बन रहा है 1 आवर में, बट इन 12 आवर 22 टाइम्स। तो ये देखिए नॉर्मली बच्चे लोग याद रखते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली ये आता कैसे है। तो आपको मैं एनिमेशन से आपको एक क्लियर करूंगा, और एक बार मैं आपको, अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं ये वीडियो तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि आप इसको एनिमेशन से देखने वाले हैं। देन 180 डिग्री सेम, इसका और इसका मिस 11। तो चलिए देखते हैं। तो एक्चुअली देखिए इन 1 आवर जो है ओवरलैप 1 टाइम नहीं हुआ, फॉर ओवरलैप अप्रॉक्स देखिए 65 5/11 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये आवर हैंड मिनट हैंड 360 डिग्री कवर करती है तो उस टाइम में क्या होता है, मिनट हैंड भी 30 डिग्री मूव हो जाता है। तो आप देखिएगा कि दोनों का अगर वेलोसिटी देखेंगे या दोनों जो है, दोनों के बीच में जो है 1 मिनट में 5.5 डिग्री का डिफरेंस रहता है। तो देखिए 360 डिग्री वो कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, सी तो 360/5.5 और 11/2 वी कैन राइट। सो हेयर इतना मिनट लगता है ओवरटेक करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 आवर। तो एग्जैक्ट जो है आपको 65 5/11 मिनट लगता है एक ओवरलैप करने के लिए मिनट हैंड और आवर हैंड को। ठीक है, तो चलिए अब एनिमेशन से देखते हैं कि 11 या 22 कैसे आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि देखिए अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 से स्टार्ट करते हैं।
तो 12 से स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं कि 12 to 1 में कब ओवरलैप होगा। तो अगर यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से काउंट नहीं करते हैं, तो 12 to 1 में एक बार भी ये नहीं ओवरलैप हुआ, बट 1 to 2 में फर्स्ट टाइम ओवरलैप हुआ, 2 to 3 सेकेंड टाइम, 3 to 4 थर्ड टाइम, 4 to 5 ये फोर्थ टाइम हुआ, 5 to 6 ये आपका फिफ्थ हुआ, ये 6 हुआ। देन हेयर 7 टाइम ओवरलैप हुआ, और ये देखें 8 टाइम, देन 9, वापस यहाँ पे 10 टाइम्स। लेकिन अभी 11 से 12 में देखेंगे, तो अभी देखिए अभी 11 o'clock हुआ, अभी इसके बाद जो ओवरलैप होगा एग्जैक्ट 12 पे है। तो आप अगर स्टार्ट में काउंट कर लेते तो अभी काउंट नहीं करना है, और अदरवाइज अगर अभी काउंट करते तो स्टार्ट को काउंट नहीं करना है। तो ये सिंपल है। तो आप देखेंगे 12 घंटे में 12 आवर में जो है 11 टाइम्स ओवरलैप होता है। तो सेम 24 आवर्स में कितना होगा 22। देन सेकेंड 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हर एक घंटे में टू टाइम्स होगा। तो यहाँ पे एनिमेशन से देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ ये 3 और 9 का ही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए 12 से 1 में 2 बार 90 डिग्री बना, यहाँ पे आप देख लीजिए, वापस देख सकते हैं कि ये 90 बना 12 से ए में। देन सेकेंड ये 90 डिग्री बना ये एंगल। देन सी यहाँ पे आप एक सेकेंड, तो यहाँ देखिए पहला 90, देन ये सेकेंड 90 हुआ, 12 से 1 में 2 बार 90 बना। देन 1 to 2 ये पहला 90 बना, ये दूसरा 90। अब 2 से 3 में यहाँ पे आप सिर्फ देखिए 2 से 3 में ये फर्स्ट टाइम 90 बना। अब ये 3 पे डायरेक्ट 3 पे बनता है, तो यहाँ पे ये 3 देखिए, ये 3 जो है 3 से 4 में डायरेक्टली जो है यहाँ पे 90 बन रहा है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन हो गया। यानी 2 से 4 के बीच में 4 ना बनकर 3 बन रहा है। और सेम केस आपको 9 के बाद होगा, 9 के बाकी में तो 2 टाइम बनेगा। यानी आपको यहाँ पे जो है 90 डिग्री 22 टाइम्स आपको 12 आवर में बनेंगे, और 24 आवर में आपको 44। तो ये आपका टेक्निक है। आप यहाँ पे ये एनिमेशन से समझ लीजिए। देखिए 8 to 9 में आप कॉन्सेप्ट देखिए कि जब ये 8 to है तो अभी 90 बना। अब जो है डायरेक्टली 9 बजे ये 90 डिग्री बनेगा, और 9 से 10 में अब एक बार बनेगा। मीन्स 8 से 10 के बीच में जो 3 बन रहा है, तो पर आवर तो 2 टाइम्स बनता है, मीन्स 4 टाइम्स बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स बनता है। इसलिए जो है 1 माइनस यहाँ पे हो रहा है, 1 माइनस यहाँ, तो 22 टाइम्स। देखिए ये फर्स्ट 90, देन दिस वन 90, वापस 12 पे आएगा। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट 180 का। तो 180 का कॉन्सेप्ट में सिर्फ आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम मैं आपको इसका वीडियो प्ले कर दे रहा हूँ। देखिए पहला 12 से 1 में ये 180 बना, 1 to 2 के बीच में ये बना। देन यहाँ पे 2 से 3 के बीच में 180, 3 से 4, देन 4 से 5 में ये बना। लेकिन 5 से 6 के बीच में डायरेक्टली जो है 6 पे आपको 180 बनेगा, क्योंकि 6 पे एग्जैक्ट जो है दोनों जो है आपको हैंड सेम लाइन होगा। लेकिन अब 6 से 7 के बीच में नहीं बनाएगा, डायरेक्ट जो है 7 के 8 में ये जो है 7:05 के अप्रॉक्स बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक 1 मिसिंग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 11 टाइम्स है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब डायरेक्ट जो है आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा। तो देखिए आपको प्रॉब्लम जो है फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, द टाइम इज 6:15। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। अगर आपको ये ध्यान दें कि देखिए 6:15 है, मीन्स 6 पे क्या होगा, आप यहाँ पे ये देखिए 6 पे यहाँ पे रहेगा, 6 पे आवर हैंड, और 15 इट मीन्स 3 पे क्या रहेगा मिनट हैंड। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे अगर ये एग्जैक्ट 6 पे होता तो सिंपली बोल सकते थे 30 + 30 + 30 90 डिग्री, क्योंकि 1 आवर के बीच में कितना एंगल होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जब ये मिनट हैंड रोटेट हो रहा है तो उस टाइम में ये आवर हैंड भी तो रोटेट होता है। तो ये जो है आवर हैंड आपको कितना एंगल बनाया होगा, मीन्स 6 से कितना एंगल मूव हुआ होगा। तो ये एंगल अगर देखेंगे तो ये एंगल जो है 15 मिनट में वो कितना मूव हुआ होगा। तो 15 मिनट में आपको पता है कि आवर हैंड जो होता है 1 मिनट में ½ डिग्री मूव होता है। इट मीन्स
15 मिनट में 7.5 डिग्री मूव हुआ होगा। तो ये देखिए अगर यहाँ पर रहता तो 90 डिग्री बनता, लेकिन 7.5 जो है एंगल आगे मिस आगे गया है, यानी ये एंगल जो है 90 प्लस 7.5 मीन्स 97.5 डिग्री। आप आंसर इसमें टिक करेंगे। तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इसके लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक मिस्टेक होता है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ बारीकी से क्या ध्यान रखना है कि ये मिनट हैंड, देखिए ये भी मिनट हैंड है, अभी आवर हैंड से पीछे है या आगे है, ये लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तभी देखिए ये 3 पे है, मीन्स इससे पीछे है, तो इस केस में एंगल ऐड होगा। लेकिन अगर ये मिनट हैंड इसको क्रॉस कर जाए, सपोज यहाँ पे रहता, सपोज इस केस में, तो यहाँ पे जो एंगल है इससे यहाँ पे ये माइनस करना पड़ता। तो अगले प्रॉब्लम में मैं वो बताऊंगा, लेकिन आपको मैंने सिर्फ एक रिमाइंड कर दिया। तो देखिए अब इसको अगर फॉर्मूला से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे सिंपल आप देखेंगे फॉर्मूला से बनाना है तो आप ऐसे देंगे कि देखिए 1 आवर है तो ये 60 क्यों किया, देखिए एक्चुअली 1 आवर में तो 1 आवर में तो 30 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 से डिवाइड किए इसलिए 60 इंटू आवर्स लिखा हुआ है, माइनस 11/2। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि 11/2 क्या है, 11/2 आपको रिलेटिव वेलोसिटी है, या रिलेटिव जो है आपको 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा वो टर्म है। तो आप यहाँ पे आंसर में देखिए, यहाँ पे देखिए कि 90 डिग्री है। अब ये प्लस कितना होगा, मीन्स आवर हैंड जो है 15 मिनट में कितना एंगल मूव हुआ होगा 7.5, तो डायरेक्टली 7 ऐड कर दिया। या फार्मूला से बनाना है तो ये आप फार्मूला याद रखिए, 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट्स। तो देखिए 60 इंटू आवर मीन्स व्हाट, ये कितना बज रहा है, तो 6 इंटू 60, तो 6 इंटू 60 और मिनट कितना 15 मिनट, 15 इंटू 11, तो यहाँ पे देखिए 360 माइनस 165/2। अब यहाँ पे मैंने ये देखिए सिंबल यूज किया है मॉडुलस का, मीन्स आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो अभी अगले प्रॉब्लम में आपको बाकी ये समझ में आएगा कि क्यों मैं ये मॉडुलस लिया। तो एंगल जो है यहाँ पे से कैलकुलेट करेंगे तो 97.5 डिग्री ही आएगा, सेम यहाँ पे। तो देखिए ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला से करें, अदरवाइज तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए तो मेरे ख्याल से आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, आवर हैंड इसको लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। अगर ये आगे बढ़ गया तो आपको सिर्फ एंगल माइनस करना है। तो चलिए अगले प्रॉब्लम में देखते हैं। इससे आपको 6:45 हो रहा है। तो अब देखिए ये जो 45 हो रहा है, इट मीन्स जो है यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अब देखिए अब ये 45 में है, अब ये 6 पे यहाँ पे नहीं है, ये आवर हैंड थोड़ा सा आपको खिसक गया है। तो कितना खिसका होगा, ये कितना एंगल ये मूव हुआ होगा। तो 45 मिनट में हम सिंपली बोलेंगे 45 में कितना हुआ, 45 इंटू हाफ, यानी 22.5 डिग्री मूव हुआ होगा। अब ये 90 में प्लस होगा या 90 में माइनस होगा। तो देखिए एंगल में ये देखिए ये 90 होता, 9 to 6 में 30 90 डिग्री, तो ये तो एंगल माइनस होगा। तो सिंपली बोल सकते हैं 90 माइनस 45 इंटू 0.5। ये 0.5 क्यों कर रहा है, क्योंकि आवर हैंड जो है हर एक मिनट में 0.5 डिग्री मूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब डायरेक्टली लिखेंगे 67.5। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर आप तो दे देता, देखिए अगर ऐड करेंगे तो अगर ऐसा ऑप्शन हुआ तो आप जहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलना चाहिए वहाँ पे आपको कितना मार्क्स जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 मार्क्स। तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो आवर हैंड है मिनट हैंड से पीछे है या आगे है। अगर मिनट हैंड लीड कर दिया तो आपको एंगल माइनस होगा, मीन्स 90 से माइनस होगा। तो बहुत ही सिंपल है ये, आपको यहाँ पे फॉर्मूला से भी देखिए, बाई फार्मूला मीन्स क्या, एंगल 60 इंटू आवर, तो 60 कितना, ये 6 बज रहा है तो 60 इंटू 6, अब टाइम कितना हो रहा है 45। लेकिन आपको इसमें करने में आपको कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पे देखिए ये हुआ 360 माइनस 495, अब ये वैल्यू आ गया माइनस में, तो मैंने यहाँ पे मॉडुलस लगाया, मीन्स आपको सिर्फ वैल्यू जो है यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कि आप -67.5 डिग्री लिखेंगे तो ये तो ऑप्शन ऐसे एक्चुअली रहेगा नहीं, लेकिन माइनस को आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये यूज कीजिए, अदरवाइज ये सिंपल फंडा है, आप सिंपली ये यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है आपका कि किसी पार्टिकुलर टाइम में एंगल आपको दिया रहेगा, टाइम फाइंड करना है। तो देखिए इसमें आप अगर यहाँ पे देखें तो एक फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला से ध्यान रखें कि कितने बजे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है 2 से 3 बजे, मीन्स एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक
बी टुगेदर, यानी ये जो है मिनट हैंड और आवर हैंड जो है दोनों कॉन्साइड करे या ओवरलैप करे, ये पूछ रहा है। दोनों हैंड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, दोनों एक लाइन में कॉन्साइड होना चाहिए या ओवरलैप। तो देखिए ये सिंपल एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखिए और फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो भी बता रहा हूँ। ये टाइम पूछ रहा है, तो देखिए आवर इंटू 30, लेकिन कौन सा आवर, जो स्मॉलेस्ट है यहाँ 2 to 3 में कौन सा है जो स्टार्ट जो हो रहा है, तो 2, तो 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर 2 में है इट मीन्स ये एंगल कितना स्वैप किया होगा, 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। अब एंगल कितना है, अभी बोल रहा है ये दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ है, तो प्लस माइनस आप कर दें एंगल, प्लस माइनस एंगल में से अभी तो एंगल कितना हुआ है 0, तो 0 को प्लस कीजिए या माइनस कीजिए तो सेम ही होगा। बाई 2/11, ये 2/11 कहाँ से आया टर्म, तो 2/11 आप देखिए कि इन 1 मिनट में आप देखते होंगे तो कितना बनता है 11/2 डिग्री। तो देखिए यही सेम है, अभी यहाँ पे एंगल का टर्म में आया कि 11/2 डिग्री में 1 मिनट आपको स्वैप होता है, तो 1 डिग्री में कितना, तो इसको 2/11 किया हुआ है, यानी आपको ये जो है 1 मिनट में कितना स्वैप होता है उसका रिलेशन यूज किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 30 मीन्स ये हो गया 60 डिग्री प्लस 0 वाई बिकॉज एंगल बिटवीन हेयर मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज 0 इंटू 2/11, यानी अभी जो भी टाइम होगा 2 बजकर कुछ मिनट होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको आ गया 2 इंटू 60, 120/11, एंड व्हेन वी डिवाइड दिस 120/11 देन 10 मिनट 10/11 मिनट्स, 10/11, तो आंसर जो होगा आपको 2:10 इंटू 10/11 मिनट्स पे ये जो है ओवरलैप होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि 90 डिग्री जब फॉर्म होगा तो कितने बजे होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल, यानी 4 से 5 के बीच में जो है राइट एंगल किस टाइम पे बनेगा। तो देखिए 90 डिग्री आपको मैंने बोला पर आवर में 2 टाइम्स बनेगा, ठीक है, यानी 2 बार बनेंगे, इसलिए ये एंगल जो आपको फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखिए 4 है, तो 4 देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज करेंगे आवर इंटू 30, तो 4 इंटू 30 120 डिग्री प्लस माइनस 90, प्लस माइनस 90, वाई प्लस माइनस 90, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पहला एक 90 बनेगा, सी ये पहला 90 बनेगा मीन्स जब 4:05 के अप्रॉक्स होगा, तो आप एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, रफ डायग्राम, तो भी आपको क्लियर होगा। देन दूसरा बनेगा 4:40 या 40 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सिंपल क्या करेंगे 120 प्लस माइनस 90, तो एक टाइम में प्लस करेंगे एक में माइनस करेंगे, तो देखिए जब माइनस करेंगे तो क्या 120 माइनस 90 इंटू 2/11, तो यहाँ पे क्या होगा 120 माइनस 90 30 इंटू 2 60/11 एक आया, और दूसरा क्या होगा प्लस करेंगे तो आपको आएगा 210 इंटू 2 मीन्स यहाँ पे 420। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और 420 को करेंगे तो ये आएगा। तो देखिए आपको पहला आंसर आएगा कि 4:05 के अप्रॉक्स, और दूसरा जो है 4:38 मीन्स यहाँ पे 438/2/11 मिनट्स। तो यहाँ पे सेकेंड में तो सेकेंड हैंड का यूज ही नहीं है ना, तो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते थे 60 से मल्टीप्लाई करके ये 2/11 को। फॉर्मूला तो सेम है, आप फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, ये सेम ही आएगा रिजल्ट, और मैंने वही सेम फॉर्मूला यूज किया। तो बेस्ट वे है कि जब आपको एंगल दिया रहे और टाइम फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला याद रखें। तो नेक्स्ट और प्रॉब्लम देखते हैं एक कि 180 का, तो 180 का क्या है सेम आपको कॉन्सेप्ट है, लेकिन 180 तो 1 आवर में 1 टाइम ही बनेगा। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट है कि 8 है तो 8 इंटू 3 फॉर्मूला ही डायरेक्ट 8 इंटू 3 30 240। अब यहाँ प्लस माइनस 180 की है, तो प्लस माइनस क्यों किए, अगर प्लस से अगर ये आपको ये वैल्यू जो है 360 से ऊपर चला गया तो क्या करना है आपको 360 से नीचे रखना है। तो देखिए आपको 240 प्लस 180 ऊपर चला जाएगा, तो बेस्ट वे हमको 360 से नीचे रखना है। तो देखिए 240 माइनस 180 तो कितना वैल्यू होगा, आपको वैल्यू होगा 60 इंटू 2 120/11, या इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10 होल 10/11, यानी द हैंड विल स्ट्रेट एट 8 बजकर ये 10/11 मिनट पे।
ठीक है। तो आप यहाँ पे एक अगर रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, रफ डायग्राम, तो आपको दिखेगा हाँ आपका सही है कि आंसर। तो सेम देखिए फॉर्मूला से भी तो वही फॉर्मूला, तो सेम फॉर्मूला ही यूज किया हुआ है। तो एक डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन तो आपको स्टैंडर्ड ही नहीं रहेगा कि 90 डिग्री, 180 डिग्री या 0 डिग्री। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 5 और 6 के बीच में जो है 30 डिग्री एंगल कब कब बनेगा या कितने टाइम पे बनेगा। तो सेम को आपको कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए 5 है, इट मीन्स 5 इंटू 30, क्योंकि हर एक आवर में 30 डिग्री बनता है, तो ये 5 घंटे में कितना बनेगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री फॉर्म हुआ है सी। अब एंगल कितना है 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, तो एक पहला तो 30 डिग्री इधर बनेगा और दूसरा एक टाइम होगा। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। हाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए कि पहला केस है ये यहाँ पे मिनट हैंड रहेगा, सेकेंड केस में यहाँ पे जाएगा। तो देखिए ये फाइंड करना है, तो 150 प्लस माइनस 30, तो प्लस माइनस 30 करते हैं इंटू 2/11। तो पहला प्लस करेंगे तो आपको आएगा 150 प्लस 30 360 होगा 360, और माइनस करेंगे तो 120 इंटू 2 ये, तो 2 टाइम में आपको 30 डिग्री फॉर्म होगा। कब कब, तो एक आपको 5:21 के अप्रॉक्स, और ये जो है एक 5:32 के अप्रॉक्स में आंसर आएगा। तो ये सारा यानी 2 टाइप का प्रॉब्लम आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, जो कि क्लॉक से के प्रॉब्लम से डरते हैं या कभी नहीं देखे होंगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम आपको जो 3 टाइप का प्रॉब्लम है इसी वीडियो में कवर कर दूँ। तो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि लास्ट प्रॉब्लम है कि टाइम में अगर क्लॉक में या वॉच में प्रॉब्लम हो, यानी फास्ट या स्लो चले, तो करेक्ट टाइम कब शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ वॉच शो 2 मिनट स्लो, यानी 2 मिनट स्लो है, ऑन मंडे 12 नून एंड नेक्स्ट मंडे एट 2 PM इट शो 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट। सो फाइंड द टाइम एंड द डे व्हेन क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम। तो ये लास्ट टाइप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए 1 वीक के बाद बोल रहा है, तो अगर 12 नून टू 12 नून रहता इट मीन्स 7 to 2 24 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है सी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि 7 into 24 है प्लस 2 किया, क्योंकि ये 2 नून है यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा, तो ये 170 आवर में है। लेकिन अभी वॉच जो था वो 2 मिनट स्लो था और बाद में फास्ट हो गया 4 मिनट, यानी टोटल गेन कितना हुआ। तो टोटल गेन देखेंगे 170 आवर में, तो टोटल गेन देखेंगे इन 170 आवर 2 मिनट्स प्लस 4 मिनट प्लस 48 सेकेंड। तो 48 सेकेंड को यहाँ पे हम लोग ने कन्वर्ट किया है मिनट में। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 + 4 6, और इसको कन्वर्ट करते हैं 48/60 मीन्स 4/5, तो ये हो गया आपको 34/5 मिनट, यानी 170 मिनट में जो है इतना मिनट का गेन हो रहा है। तो ये 2 मिनट स्लो है, अगर ये 2 मिनट को गेन कर लेगा तो उस टाइम में राइट टाइम शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं कि 34/5 मिनट्स टू गेन, और 34/5 मिनट्स गेन इन 170 आवर 170 आवर। तो देखिए अगर 2 मिनट गेन किया तो राइट टाइम हो जाएगा। तो 2 मिनट गेन 170 इंटू 5/34 इंटू 2, ये 2 मिनट का गेन हो गया। तो इसको गेन करने के लिए उसको 50 आवर्स लगेंगे, यानी वॉच को या क्लॉक को 50 आवर्स लगेगा। तो 50 आवर्स मीन्स व्हाट, 2 दिन 48 घंटे मीन्स 48 + 2 40, तो 2 दिन 2 घंटे। तो देखिए मीन्स 2 डे एंड 2 आवर्स आफ्टर मंडे। तो मंडे के बाद दूसरा दिन कौन सा होगा, ट्यूसडे, और सेकेंड डे उसका वेडनेसडे। तो वेडनेसडे होगा, लेकिन 12 नून को नहीं, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। इट मीन्स आंसर जो होगा आपको क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम ऑन वेडनेसडे एट 2 PM। तो चलिए आपको मैंने तीनों टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।